भारतीय जनता पार्टी को हमेशा इस बात को लेकर घेरा गया कि सबका साथ सबका विकास के नारे के बावजूद वो मुस्लिम कैंडिडेट्स को अपनी पार्टी की तरफ से टिकट नहीं देते रहे अलग अलग चुनावों में। अब यहां पर एक अलग नजरिए से इस पूरी परिस्थिति को देखिए और देखिए सीवान की उस सीट को भी, जहां पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बार बार प्रचार करने जाते रहे। क्योंकि बात यहां पर मुस्लिम ध्रुवीकरण का नहीं बल्कि हिंदू वोटों के ध्रुवीकरण का हो जाता है। रघुनाथपुर में मैं इसलिए आया था क्योंकि एक खानदानी माफिया वहां पर फिर से कब्जा करना चाहता है। वोट गिराए के बाद ये तैयारी करी जाओ, सरकार बनाई जाओ। पहले चरण में सिवान में वोटिंग तो हो चुकी, लेकिन इस सीट के साथ दूसरी मुस्लिम बाहुल्य सीटों को लेकर जिस तरह की बयानबाजी हुई, उसने बिहार की राजनीति में सांप्रदायिकता की जमीन फिर से तैयार कर दी। ज़बाने तलवार सी धारदार, शब्द बेहद नुकीले। मैंने पूछा मौलवी साहब, आयुष्मान कार्ड मिला? कहा हाँ मिला। हिंदू मुसलमान हुआ? कहा नहीं हुआ। हम कहे बड़ा अच्छा, आपने हमको वोट दिया था? कहा हाँ दिया था। हम कहे जरी खुदा का नाम लेके बोलिए तो कहा नहीं दिया था। जो किसी के उपकार को ना उपकार माने उसको नमक क्या बोलते हैं? अरे जो किसी का उपकार ना माने उसको क्या बोलते हैं? उसको क्या बोलते हैं? मैंने कहा मौलवी साहब, मुझे नमक हरामों का वोट नहीं चाहिए। ये हकीकत है कि मुस्लिम वोटों में बीजेपी की हिस्सेदारी बेहद कम रहती है। लेकिन दिलचस्प है 2020 के एक आंकड़े का विश्लेषण, जब 13 ऐसे जिले जहां मुस्लिम आबादी राज्य की औसत से अधिक थी, वहां एनडीए का प्रदर्शन बेहतर रहा था। इन 13 जिलों में विधानसभा की 99 सीटें हैं। एनडीए ने यहां 2020 में जीती थीं 68 सीट, महागठबंधन ने 26 और अन्य ने 5। तो क्या इसके पीछे कारण हिंदू वोटों का ध्रुवीकरण रहा? और क्या इसीलिए बीजेपी नेताओं की ओर से ऐसे बयान लगातार आते रहे? हम लोगों ने कहा है कि जो भी महिलाएं या पुरुष वोट डालने जाते हैं, विशेष करके महिलाएं, उनको जो है पूरा सुरक्षा प्रदान किया जाए और जो पर्दानशीन औरतें हैं उनका भी महिलाओं के द्वारा वोटर कार्ड के माध्यम से चेहरे का मिलान जरूर कराया जाए, जिससे क्या कि जेन्युइन वोटर को वोट डालने का अधिकार मिल सके। दिलचस्प है कटिहार की प्राणपुर सीट का भी उदाहरण, जहां 45% मुस्लिम आबादी के बावजूद 3 बार से बीजेपी जीतती आ रही है। वजह है मुस्लिम वोटों का बंटवारा। बीजेपी अपनी राजनीति को लेकर स्पष्ट है और मुद्दों को लेकर भी। पार्टी ने पूरे राज्य में एक भी मुस्लिम कैंडिडेट को टिकट नहीं दिया। यहां तक कि किशनगंज से सांसद रह चुके शहनवाज हुसैन भी न तो पार्टी के उम्मीदवारों में जगह बना पाए, न स्टार प्रचारक के रूप में। मुस्लिम वोटरों को रिझाना तो दूर, पार्टी के नेताओं की ओर से विवादास्पद बयान अलग आ जाते हैं। 400 से 1100 लेते हो लेकिन वोट नहीं देते हो, तो मैं कहता हूँ कि कह दो तौबा, ये लाभ हम नहीं लेंगे भाइयों। कह दो तौबा, ये लाभ नहीं लेंगे। या तो हम कहते हैं कि आइए मुसलमान भाइयों, मुख्यधारा में जुट के आइए, भारतीय जनता पार्टी के साथ आइए। इस बार जी का जनता खड़ा है। एसआईआर में वोटों की जो नियमितता हुई है, उसके अनुसार राज्य में औसत कटौती हुई 15,809 वोटों की। सीमांचल, जहां सबसे अधिक मुस्लिम मतदाता हैं, वहां सबसे अधिक 19,576 वोट कटे हैं और बीजेपी इसे लगातार घुसपैठियों से जोड़कर बात करती रही। बिहार की मतदाता सूची से घुसपैठिए निकाले, वो अच्छा किया या बुरा किया? जोर से बोलो, अच्छा किया या बुरा किया? एक घुसपैठिया
हमारे युवाओं का रोजगारी छीनता है, गरीबों का अनाज में हिस्सा बटाता है और भारत को असुरक्षित करता है। ये राहुल बाबा ने घुसपैठिया बचाओ यात्रा निकाली थी। राहुल बाबा, आपकी अगली पीढ़ी तक घुसपैठिया बचाओ यात्रा निकालो। हम भारतीय जनता पार्टी, हम एनडीए वालों का संकल्प है, एक एक घुसपैठिए को चुन चुन कर देश के बाहर निकालेंगे। हालांकि बीजेपी का कहना यह है कि उसकी नीतियों और कार्यों में किसी तरह का धार्मिक भेदभाव नहीं होता है और वो तुष्टीकरण के सख्त खिलाफ हैं।